अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम्स एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम सब मिलके स्टीम्स सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से दाल का ख़ानदान का आगाज़ कर रहे हैं। दाल के ख़ानदान का आगाज़ किया तो प्यारे बच्चों, आज हम दाल के ख़ानदान का आखिरी हरफ करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है ज़, यानी कि ज़ाल, ज़, ज़ाल, ज़, और ज़ाल के ऊपर है एक नुक्ता। ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता, ज़ाल कहता है ज़। तो प्यारे बच्चों, अब अपना कायदा खोलिए और हम पढ़ेंगे कि ज़ से और कौन कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कायदे पे देखिए, ये बड़ी बड़ी सी क्या बोरियां और थैले रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, इसमें है दालें, चने, चावल। जब हमने किसी बहुत ज़्यादा चीज़ को, यानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में जो चीज़ आपके पास है उसे बोरियों में भरते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ज़ख़ीरा करना, यानी चीज़ों को संभालना। ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ज़। और ये अब देखिए कायदे पे लाल सा बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? ज़ाल, ज़। शाबाश। अभी नीचे देखिए, ये क्या है? ये ज़र्रात से चावल, दाने छोटे छोटे से, इनको कहते हैं ज़र्रात। ये क्या है? ज़र्रात। ज़र्रात, ज़र्रात। अब हम बढ़ेंगे अगले सफ़े पे, एक सरगर्मी करते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, आपको तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? ये बड़े बड़े से मर्तबान हैं और इसमें क्या क्या रखा हुआ है? दालें, चने और चावल, यानी इनको ज़ख़ीरा किया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में है ना। तो प्यारे बच्चों, आप इनमें रंग भरेंगे। तो चलें शुरू करें। एक एक करके हर मर्तबान में भूरा रंग करें और फिर चावल और दालों में भी रंग भरें। इसके बाद आप ज़ाल, ज़ा में रंग भरेंगे और ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता है उसमें भी रंग भरें। शाबाश। अब इस सरगर्मी के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ज़ाल, ज़ को लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करें। सबसे पहले आप काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए, नीचे तिरछी लाइन लगाकर छोटा सा एक खम बना दें और ऊपर एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? ज़ाल, ज़, ज़ाल, ज़। शाबाश। इसी तरह ही बाकी हरूफ को भी आपने ऐसे ही लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से दाल का आखिरी हरफ सीखा, दाल के ख़ानदान का आखिरी हरफ सीखा, ज़ाल, ज़। तो बच्चों, आपको उसकी इब्तिदाई आवाज़ भी आ गई, उससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीखे, हमने एक सरगर्मी भी की। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि एक और सरगर्मी हम कौन सी करने वाले हैं। हम बनाएंगे प्ले डो की मदद से छोटे छोटे से ज़र्रात, दाल के, चावल के और चनों के। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से दाल के ख़ानदान का आखिरी हरफ किया, ज़ाल, ज़। इससे पहले हमने दो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की, आपको लिखना भी सिखा दिया, उसकी इब्तिदाई आवाज़ के साथ साथ नए नए अल्फाज भी सिखा दिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक और सरगर्मी करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने इर्द गिर्द देखिए और ऐसी अशिया पे गौर करें जिनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? शाबाश, ज़। और उनको आपने गिनना भी है। कितनी अच्छी सरगर्मी है ना, इससे आपको गिनती भी आ जाएगी और इन चीज़ों की इब्तिदाई आवाज़ भी आ जाएगी। आपने ये सरगर्मी घर पे भी करनी है और जमात में भी। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्टीम एजुकेशन के स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से दाल के ख़ानदान का आखिरी हरफ ज़ाल, ज़ा सीखा। हमने उनको उसकी इब्तिदाई आवाज़ों के साथ साथ नए नए अल्फाज भी सिखाए, लिखना भी सिखा दिया। जमात में जब भी नया हरफ शुरू करें तो उससे पहले उस हरफ की मुकम्मल तौर पे बच्चों को पहचान करवाइए। वाइट बोर्ड पे बड़ा सा हरफ लिखिए
اور اس کی ابتدائی آوازوں کی مشق کروائیے۔ بلند آواز میں اس حرف کی پہچان کروائیے اور ایک ایک کر کے سب بچوں سے بھی سنیں۔ اس کے علاوہ نظم اور کہانی کے ذریعے بھی آپ نئے الفاظوں کا تعارف کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پری رائٹنگ سکل میں آپ بچوں کو سینڈ ٹرے کی مدد سے لکھنا سکھائیے، ہوا میں لکھنا سکھائیے۔ جب آپ کو مکمل تسلی ہو جائے کہ بچے کو اس حرف کی پہچان ہو گئی ہے، پھر آپ سٹیمز ایجوکیشن کے سٹیمز سیریز کے قاعدے پہ پینسل سے لکھنا سکھا سکتے ہیں۔ محترم والدین، آج بچوں نے سٹیمز ایجوکیشن کے سٹیمز سیریز کے اردو قاعدے سے دال کے خاندان کا آخری حرف زالزہ کیا۔ اس کی مکمل طور پہ ہم نے ان کو پہچان کروا دی۔ دہرائی کے لیے ضروری ہے کہ بچہ جب گھر آئے تو آپ اس کی ڈائری کو باقاعدگی سے چیک کریں۔ اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق آپ اس حرف کی مکمل طور پہ بچوں کو پہچان کروائیے۔ QR کوڈ کو اسکین کریں اور اس حرف کے متعلقہ بچوں کو ویڈیوز ضرور دکھائیے تاکہ بچے اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ بولنا بھی بچوں کو اس کی ابتدائی آوازیں سکھائیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کی اشیاء کو دیکھیے کہ اس کی ابتدائی آواز زال ز ہو اور بچے اس کو گننا بھی سیکھیں۔ اس کے علاوہ لکھائی کی مشق ضرور کروائیے۔